मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त करेगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं यह जानती हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, पर यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है, तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरी प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भयमुक्त होकर मुझे समझता हो। उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो। क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, परंतु मेरा हृदय तो वही है पार्वती, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ना ही भविष्य की, यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताज़ा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारी अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताज़ा रखेगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं भोलेनाथ से क्रोध में थी, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अनर्थ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मुझे काली माँ से क्रोधित काली माँ का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यारा है, उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार भोलेनाथ जी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती, जो कि काली के रूप में तुम्हें दिखाई देती हूँ।
मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगी। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगी। क्योंकि किसी भी मंजिल का यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से परिश्रम करनी होगी और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितने बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक रात से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहाँ तक देख नहीं सकते। तुम वहाँ तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रात से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है, ईमानदारी करने के पश्चात भी। सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनजान हो तुम। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली हूँ। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें मैं समझती हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखती हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाली हूँ। इसलिए तुम निश्चिंत होकर
अपने कर्मों को करते जाओ मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए।